Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I am Arshad Shahzad. You are watching my YouTube channel, English with Arshad. Dear students, आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक हमने पहले स्टार्ट किया था। इससे पहले जो हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, और प्रोनाउन में मैंने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई थी, फिर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताए थे, फिर केसेस ऑफ प्रोनाउन बताए थे, फिर इसी तरह केसेस ऑफ प्रोनाउन के बाद नंबर 2 जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ काइंड्स की और डेफिनेशन एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये समझ लेना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। A reflexive pronoun, a pronoun used for with self और selves, यानी वो अल्फाज जो SELF सेल्फ या सेल्व्स के लिए यूज किए जाए टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब बैक एट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी हम जो सब्जेक्ट यूज करते हैं, मसलन आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सारे के सारे या सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जितने भी सब्जेक्ट यूज करते हैं उनके लिए, पीछे आपने केसेस ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे, तो उनके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे आगे सेल्फ या सेल्व्स, सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगेगा और अगर प्लूरल होगा तो सेल्व्स लगेगा। जैसे आई प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आई का माय, माइन या मी। तो हमने देखना है जो इसका पोजेसिव प्रोनाउन है माय, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हमने SELF लगा देना है सेल्फ। आई होगा तो माई सेल्फ, यू होगा तो योर सेल्फ, वी होगा तो आवर सेल्फ्स, ही होगा तो हिम सेल्फ, शी होगा तो हर सेल्फ, दे होगा तो देम सेल्व्स, इट होगा तो इट सेल्फ, एटसेट्रा। इसी तरह अगर कोई आ जाता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन आ जाए थर्ड पर्सन, तो जो अगर मेल है तो हिम सेल्फ आएगा उसके लिए, और अगर फीमेल है तो हर सेल्फ आएगा। इस तरह अगर अगर प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल नाउन मेल है या फीमेल है, तो प्लूरल नाउन के साथ देम सेल्व्स लगेगा। ठीक है। यूजेस, इसका यूज किस तरह से है, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। अब आपने देखना है कि फिक्रे के शुरू में आई लगाया हुआ है। आई सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट होने के साथ इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है, माय, क्या होता है, माइन। ठीक है। अब माय के साथ सेल्फ लगाएंगे। आपने देखना है कि सब्जेक्ट के मुताबिक लगना है वो। सब्जेक्ट अगर आपको क्लियर ना हुआ कि सब्जेक्ट ये है और आप गलत लगा देंगे तो गलत होगा। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। अब वी है तो वी के साथ आवर सेल्व्स, वी जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम सेल्व्स, आवर सेल्व्स लगाएंगे। यू मस्ट नो योर सेल्फ, यू के साथ यू, योर, ठीक है, तो यू योर सेल्फ। और शी हिट हर सेल्फ विद दी हैमर, शी है तो हर सेल्फ आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक एम्फेसाइज से है, ये एम्फसिस वर्ड हम पढ़ते भी रहे। A pronoun used for the sake of emphasis is called emphatic pronoun। जब किसी बात पे जोर दिया जाए, जोर दे के बात की जाए, किसी बात पे जोर दिया जाए, उसकी अहमियत को वाज़ेह किया जाए, तो उसको एम्फेटिक प्रोनाउन का नाम दिया जाता है। अब आप देखें तो आप कहेंगे लो जी ये तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है ये रिफ्लेक्सिव की तरह ही आपको लग रहा है कि रिफ्लेक्सिव है।
लेकिन ये रिफ्लेक्सिव में और इसमें फ़र्क क्या है, अब आप देखिए रिफ्लेक्सिव के ऊपर तो आई सा माई सेल्फ ये वर्ब के बाद आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन में, तो यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन जो है इसमें जो यूज़ हो रहा है वो सब्जेक्ट के फौरी बाद आ रहा है। ठीक है, आई माई सेल्फ शोड यू द वे, यू योर सेल्फ कैन एक्सप्लेन इट टू मी, वी आवर सेल्फ टॉक टू द प्रेजिडेंट। तो ये आपने याद रखना है कि है ये सेल्फ ही, लेकिन सब्जेक्ट के फौरी बाद आ जाएगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन इसका नाम होता है। चलिए आगे बात करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन a pronoun used to point out the person or thing we talk about is known as demonstrative pronoun। जिस शख्स या जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है, इशारतन बात करते हैं उसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि इसको उर्दू में इसमें इशारा भी कहा जाता है, जैसा दिस, दैट, दीज, दोज, सच वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सबसे इजी है। देखिए अब इसके एग्जांपल्स, दिस इज माय फ्रेंड्स हाउस, तो इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस। दीज आर माय टीचर्स बुक्स, तो दीज क्या है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज द लाहौर फोर्ट, दैट ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर रन्स ऑफ हड़प्पा, तो ये क्या है, दोज, दोज इसमें क्या होंगे, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच, तो यहाँ डेमोस्ट्रेटिव जो है वो सच जो वर्ड है वो होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो डेफिनेशन सबसे पहले आपने इसकी याद रखनी है। अगर आप डेफिनेशन याद रखते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डेफिनेशन याद नहीं करेंगे तो जस्ट रट्टा लगाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। आगे नोट, these words may be used as adjectives with nouns and are known as demonstrative adjective। यही अल्फाज जो ऊपर हमने पढ़े हैं, that, these, those, such, यही वर्ड जो हैं वो एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं नाउन के साथ, और इनको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का नाम भी दिया जा सकता है। उसके बाद आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन में देखिए, a pronoun used to talk about a person or thing indefinitely is known as indefinite pronoun। या दूसरी तरह मैं ये कह देता हूँ कि ऐसा प्रोनाउन जिसे किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसा कि वन कोई भी हो सकता है, नन, nobody, nothing, no one, some, someone, something, somebody, any, anybody, anything, anyone, all, few, many, several, both, no other, many और another। ये सारे के सारे क्या है, ये अल्फाज, ये वर्ड्स ऐसे हैं, इनकी पहचान कर लें और ये आम होते हैं। ये हम आम चीज़ों के लिए, आम अशखास के लिए, आम जगहों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखिए एग्जांपल में, वन शुड रिस्पेक्ट वन्स पेरेंट्स, तो यहाँ डेफिनेट प्रोनाउन क्या होगा, वन। इस तरह वन्स, ठीक है। वन ऑफ माई ब्रदर इज वेरी हैंडसम, तो वन। नन ऑफ माई कजन्स इज ब्यूटीफुल, नन जो है ये क्या होगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। इसी तरह यहाँ नंबर 4 एग्जाम्पल है, नो बडी कैन बी परफेक्ट इन एनीथिंग, तो नो बडी जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नथिंग इज एज स्वीट एज हनी,
तो नथिंग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नो वन, यहाँ नो वन जो है, नो वन इज रेडी टू गो विद मी, नो वन जो है ये यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जाम, तो सम यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन नॉक्ड एट द डोर, समवन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह somebody took away my car, तो somebody जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। any one of you can do it, any one, any भी one भी यानी anyone, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। anybody can win election, anybody इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है। have you bought anything for me from London, तो एनीथिंग इसमें जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी दिस एड्रेस, एनीवन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, तो यहाँ क्या है ऑल, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फ्यू पास्ड द एग्जामिनेशन, फ्यू जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर पंक्चुअल, मैनी इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और सेवरल ऑफ पाकिस्तानीज आर अनएडुकेटेड, तो सेवरल जो है यहाँ क्या होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की जितनी गुफ्तगू थी, जो लेक्चर में मुफीद बातें आपके साथ शेयर की गई, मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गई होगी। तो आपने क्या करना है कि जो ये हमने रूल डिस्कस किए हैं, यानी डेफिनेशन याद करनी है आपने सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज छोटी थी। इस तरह हमने एम्फेटिक प्रोनाउन को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और उसकी साथ एक्सरसाइज। फिर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्कस किया, तो इसकी डेफिनेशन को किया डिस्कस। इस तरह हमने इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद करना है, डेफिनेशन को याद करना है। फिर इन सेंटेंसेस को खुद से लिखें, लिखने के बाद आप खुद से इनको सॉल्व करें, इन वर्ड्स को याद करें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आप में आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, तो इंग्लिश विद दर्शत को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।